नमस्ते डियर लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए कैसा रहेगा अगस्त 2024। चलिए लिब्रास, पहले शुरू करते हैं आपके एनर्जी कार्ड से। और आपकी एनर्जी कहती है अप्रिसिएशन। नाइस। सो दिस रिमाइंड्स यू अबाउट योर ग्रैटिट्यूड जर्नी। शायद आपने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना अभी आजकल छोड़ दिया है या कम हो गया है, या फिर ये ज़रूरत है आपके लाइफ में कि you have to feel grateful about everything. Actually हम सबको ये फील करना चाहिए, हर चीज़, हर मोमेंट इज ग्रेटफुल। कि अभी जो हम मोमेंट में हैं, बहुत बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लाखों लोग हैं जो नेक्स्ट मोमेंट नहीं देखते हैं, है ना। सो लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। सो एवरी इंस्टेंस, एवरी थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ इज अगेन अ मिराकल, मेरा ये मानना है। और मैं हर चीज़ के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ गॉड को। तो आप, दिस इज एनर्जी विच इज़ सेइंग दैट कि आप जितना अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी है आपके पास, आप जितना एक अगर हैबिट बना के जो आप ग्रेटफुल, आप ग्रेटफुल, आपका ग्रैटिट्यूड अगर आप एक्सप्रेस करोगे, तो उतना ही ज़्यादा अभी आपको फ़ायदा होगा। उतना ही ज़्यादा जो ब्लॉकेजेस है ना, वो हटने लगेंगे आपके लाइफ से अभी। सो ट्राई करके दीजिए, देखिए डियर स्कॉर्पियोस। आई थिंक ये डेफिनेटली वर्कआउट होगा आपको। चलिए, टैरो क्या कहते हैं आपके लिए। टैरो इज 6 of Swords एनर्जी है, King of Swords, ओके, मून, नाइस। For you we have Page of Swords, okay. सो डियर स्कॉर्पियो, व्हाट आई एम सीइंग इज़ यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी आई है आपके लाइफ में, या फिर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी इट वेरी सून। सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी आपके, आई कैन से कि मेंटली, एट योर इमोशनल लेवल और एट योर मेंटल लेवल, मुझे आई कैन सेंस कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी आई है। शायद आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, शायद आप एंशियस थे, डिप्रेस थे, या फिर यू वर गोइंग थ्रू डिफरेंट इमोशंस, यू नो। सो वहाँ से अभी आपको अच्छा, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन आ रहा है। और आई यू कैन फील दैट इम्प्रूवमेंट इन योर इमोशनल लाइफ, इन योर मेंटल लाइफ ऑल्सो। बाय दैट आई मीन कि आप अपने आप को ना, वो स्टेबिलिटी आपके अपने आप में फील करोगे। वो जो एंजाइटी थी वो अब यहाँ पर हटेगी। और जो आप ग्राउंडेड फील करोगे अभी यहाँ पर। तो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू दिस मंथ। जो आपको स्टार्टिंग से ही आप, मे बी बाय दिस टाइम यू शुड स्टार्ट फीलिंग दिस नाउ। वी हैव किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, okay, in the present, and this says ki this is again bringing some kind of stability in your life, or I can say rationality, या फिर एक एक ऐसा पोजीशन, या फिर एक ऐसा जहाँ पर आप अभी हाउ कैन आई से, या मे बी फुल फ्लैश आप महसूस करो कि यू आर इनफ, काइंड ऑफ। या फिर यू आर लाइक नाउ स्ट्रेस फ्री, यू आर लाइक नाउ फोकस्ड। तो ऐसे चीज़ें जहाँ पर आप कंफर्टेबल अपने आप के, अपने खुद के जोन में, या फिर अंडर योर स्किन, हम, आई एम जस्ट यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, क्योंकि मुझे एक सही, सॉरी, मुझे अभी एक सही वर्ड नहीं दिख रहा है। तो इट्स नॉट दैट कि मैं रीडिंग प्रिपेयर करके आती हूँ, है ना। तो वो जो इंट्यूटिवली जो फील होता है, वो आपके सामने यहाँ पर वीडियो पे रिकॉर्ड करती हूँ और शेयर करती हूँ। तो मुझे कभी कभी इमीडिएटली वो एक्सप्रेस करने में फिर कभी हो जाता है कि करेक्ट वर्ड ना मिले। बट व्हाट आई एम सीइंग इज़, जो आप जैसे हो ना, वो आपकी ओरिजिनलिटी आप यहाँ पर वो गेन करोगे। तो जो डिस्टर्बेंसेस थे, या फिर आपकी आपके अगर पर्सनालिटी, जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, अब आप वो फॉर्म में वापस आओगे यहाँ पर। ओके, सो दिस मंथ इज़ एक्चुअली गिविंग यू व्हाट यू आर। वो बैक आप अपने आप को, खुद को गेन करोगे। शायद आप बिखर गए थे, शायद आप अपने आप को लॉस की कर लिया था, मतलब आप
कुछ और ही पे ज़्यादा फोकस हो गया था, खुद से ज़्यादा किसी और पे फोकस हो गया था, और वो लॉसेस मतलब करियर पे या फिर कोई इंसान पे या फिर कोई परेशानियाँ थी जो आप उसमें उलझ गए थे बुरी तरह से। दूसरे चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसमें हम बढ़ जाते हैं बहुत बार, और समझ नहीं आता मतलब कि हम क्या है, हमको क्या चाहिए, हमारा एम क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हम एवरीडे लाइफ में मिस हो जाते हैं तो कभी-कभी। तो उस तरह से आपने आपका ये एक फ़ेज़ रहा था, और अभी ना मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर यू आर नाउ फीलिंग बेटर। ये अब आपके एनर्जी लेवल्स में हो, अब आपके एनर्जी फॉर्म में आप यहाँ पर आ रहे हो, और जो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील कराएगा। सो डियर लिब्रास, व्हाट आई एम आल्सो सीइंग इज़ पेज ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी है यहाँ पर। सो आई फील you are now uh, mm, want to make things do things fast. Okay, want to take the initiative, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा करने की हड़बड़ाहट में रहोगे अभी। सो दिस इज़ व्हाट वेयर यू हैव टू मिनिमाइज इट अगेन, आई एम सेइंग। और आपको अपने बातों पर, अपने वर्ड्स पर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है अभी इस महीने में। यू हैव टू हैव दैट कंट्रोल। Control, I'm saying this, I'm using this word because what I'm feeling here intuitively, मैं ये फील कर रही हूँ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आपको अपने आप के बातों पर, अपने विचारों से ज़्यादा अपने बात पर, अपने कम्युनिकेशन पर, अपने वर्ड्स पर ना आप जो यूज़ करोगे उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। किसी भी तरह के गॉसिप में इन्वॉल्व मत होइए, और किसी के सामने, इसके सामने दूसरे की बुराई या भलाई, मतलब दूसरे की बात ही नहीं करनी है किसी और के सामने, है ना? तो ये कम्युनिकेशन के जो एटिक्वेट्स है, थोड़ा आप इसे केयरफुल रहिए, इसे फॉलो करिए, और अपने कम्युनिकेशन को लेकर ज़रा आप केयरफुल रहिए इस महीने में। वी ऑल्सो हैव मून एनर्जी फॉर यू। आई एम सेंसिंग दैट देयर आर सम चांसेस यहाँ पर। फूल है, और वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर थिंग्स मे नॉट बी क्लियर, डाउटफुल रहोगे आप। वी हैव आपके देखो यहाँ पर फुल एनर्जी आई है आपके फियर्स में। आप डाउट कर रहे हो अपने आप पर, अपनी एबिलिटीज़ पर आप डाउट कर सकते हो बाय एंड ऑफ दिस मंथ, या फिर आप डाउट करोगे किसी सिचुएशन को लेकर कि वो वर्कआउट होगा या नहीं होगा, या फिर आपको लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप अपने करियर या अपने बिजनेस को लेकर यहाँ पर डाउटफुल हो कि आप ठीक से कर पाओगे। ऐसा नहीं कि बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब आपको खुद के कैपेबिलिटीज़ के ऊपर रिस्क लेने के लिए, एग्ज़ैक्टली आई कैन से डियर स्कॉर्पियोज़ की यहाँ पर आप रिस्क लेने के उसमें नहीं हो। किसी भी तरह का छोटा से छोटा रिस्क भी ना आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन अगर रिस्क नहीं लेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाकर आप कुछ भी कर लो, रिस्क ले लो, ऐसा नहीं। बट एसेस करना ज़रूरी है ना? हर मूवमेंट में एक रिस्क होता है, हमें हर डिसीजन में एक रिस्क लेकर ही हम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो वो आप समझिए और एनालाइज कीजिए, और प्रॉपरली रिस्क बैलेंस करते हुए अपने डिसीजंस लीजिए। क्योंकि यहाँ पर व्हाट आई एम सीइंग कि यहाँ पर आप बहुत डिस्टर्ब है कोई भी तरह का रिस्क लेने के लिए। आप डाउट कर रहे हो एक्चुअली बार बार। सी ऐसा नहीं है, लेकिन या आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप अच्छी तरह से समझिए, कॉन्फिडेंस इतना एनालाइज कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट बन सको, और फिर उसके ऊपर हिम्मत कर सको कुछ भी पाने के लिए। क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग एज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपके ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं डियर स्कॉर्पियोज। सो और अगर आप ये पीछे हट गए यहाँ पर, अगर टाइम से आपने वो रिस्क नहीं लिया, या फिर वो स्टेप नहीं लिया यहाँ पर हिम्मत करके, अपने ऊपर विश्वास करके, एवरीथिंग आई एम सेइंग कि आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही ब्लाइंडली अपने ऊपर विश्वास कर लो, या फिर डोंट टेक इट दैट वे। ओके, एसेस करो, एक प्रिपेयर करो अपने आप को, और अच्छी तरह से समझो, कॉन्फिडेंस गेन करो, लोगों से बातचीत करिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो आप समझने के लिए, मूवमेंट अपने आप को, लेकिन एक ही जगह पर मत टिकिए फिर। ओके, व्हाट द कार्ड इज सेइंग इज आप
आप अभी जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन में हो यहाँ पर, अब आप उसी में ही मत रहिए, आपको उसमें से भी अब बाहर निकलना है। ओके, तो वो जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपको वो फुलफिल करने हैं। सो दिस इज़ फॉर यू डियर स्कॉर्पियोज। नाउ लेट मी सी। अच्छा, जो मैसेज है एंजल से, दैट इज सेज मॉडरेशन इज इज समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Nice. So this is the message which says कि एक ही उसके ऊपर आपको स्टिक होके नहीं रहना है, और एट द सेम टाइम क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर अगर आप कंफर्ट जोन में हो आप उसी में रहोगे तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। एट द सेम टाइम प्लीज़ वॉच योर ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो, आपके हेल्थ के ऊपर आप फोकस करिए। सो डियर स्कॉर्पियो, दिस इज़ फॉर यू। अगर मैं ये कहूँगी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो आप मुझे सोशल हैंडल्स पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं। सो डियर स्कॉर्पियोस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।